हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस जैसे कि अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट कराया था पार्टनरशिप का, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। वैसे तो उसके मोस्टली अपन ने जो 6 टॉपिक लिखे थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। अब ये जो लेक्चर अपना जो है ये पर्टिकुलर सिर्फ एक एग्जांपल्स के लिए लिया गया है लेक्चर, जिसमें कि अपन एग्जांपल के साथ इसको और अच्छे से करेंगे। ठीक है, जैसे कि अपना पहला एग्जांपल अपन ले रहे हैं जिसमें ये मनीष, नमन एंड वैभव, 3 पार्टनर थे। एक तो मनीष, एक था नमन और तीसरा पार्टनर था इनका वैभव। तो गाइस ये 3 पार्टनर थे इसके, एक तो मनीष था, एक नमन था और एक वैभव था। ठीक है, इन आर पार्टनर इन फॉर्म बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2016 वर 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। यानी इनका 1 अप्रैल 16 को जो बैलेंस था कैपिटल का वो दिया हुआ है अपने को, क्वेश्चन में गिवन है। कितना कितना दिया हुआ है गाइस? एक तो दिया हुआ है 4 लाख, मनीष का तो 4 लाख दिया हुआ है, नमन का अपने को दिया हुआ है 3 लाख और वैभव का अपने को दिया हुआ है 2 लाख। ठीक है, ये है अपना कैपिटल का बैलेंस 1/4/16 को, यानी 1 अप्रैल 16 को। अब इसमें लिखा हुआ था पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हुआ है, पार्टनरशिप जो डीड बनाई गई है उसमें क्या क्या पॉइंट उन्होंने दिए हैं। पॉइंट नंबर ए दिया हुआ है वैभव शैल बी क्रेडिटेड फॉर 40,000 ऑफ सैलरी पर एनम। यानी कि जो वैभव पार्टनर है वैभव, इसको 40,000 रुपए पर एनम, पर मंथ नहीं है ये, पर एनम सैलरी है। ठीक है, इसको पर एनम की सैलरी दी जाएगी, नहीं एक साल में 40,000 रुपए सैलरी के देने। ये पॉइंट डिसाइड हुआ, ए पॉइंट। बी है आफ्टर प्रोवाइडिंग वैभव सैलरी, मतलब वैभव की सैलरी देने के बाद। फिर इसमें लिखा हुआ 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल पार्टनर्स, यानी कि फिर इसके बाद इन तीनों को, यानी कि सैलरी देने के बाद, वैभव की सैलरी देने के बाद उसके बाद मनीष, नमन और वैभव की जो कैपिटल है उस पर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है 10% पर एनम से। तीनों को देनी है, मनीष को भी देंगे, नमन को भी देंगे और वैभव को भी देंगे। ठीक है, 2 पॉइंट है, एक तो मैंने सैलरी का पॉइंट लिया, सेकंड बी पॉइंट में लिखा है 10% इंटर रेट वो देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको? मनीष को, नमन को और वैभव को, इनकी जो कैपिटल दी हुई है। और इसी पॉइंट में आगे लिखा हुआ है इन दिस पैराग्राफ बी, पैराग्राफ बी मतलब ये बी पॉइंट जो चल रहा है, bी पैराग्राफ की बात कर रहा है। वैभव शैल बी एंटाइटल्ड टू 10% ऑफ ऑल प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ 35,000 पर एनम। अब गाइस ये पॉइंट अगर क्या अपन इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि जब आप इसको सैलरी दे दोगे, ए पॉइंट तो ये हो गया। बी पॉइंट ये हो जाएगा कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी, उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा, सपोज दैट मान के चलते हैं एक तो अपन ने सैलरी लेस कर दी, एक अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर दिया, उसके बाद सपोज दैट मान के चलते हैं 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बचा, सपोज दैट 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए का उसमें से अपन 35,000 रुपए से ऊपर यानी अपन 35,000 लेस कराएंगे तो 65,000 पर इसको क्या मिलेगा गाइस? रेम्यूनरेशन देना है, यानी कि इसको 10% ऑल एक्स ये रहना रेम्यूनरेशन, इसको वैभव को। गाइस किस तरीके से 35 एक्सेस रुपीस 35,000, एक्सेस रुपीस 35,000 का मतलब जैसे सपोज दैट प्रॉफिट बचा अपना 1 लाख, तो अपन उसमें से 35,000 रुपए लेस करें, मतलब 35,000 से ऊपर इसमें कितना है? 65,000 है, तो उस पर इसको 10% रेम्यूनरेशन देना है, किसको गाइस? वैभव को देना है। अब ये बात आपको समझ में आई होगी। और इसको अपन क्या करेंगे, जब ये अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे तब ये और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। उसके पॉइंट नंबर सी दिया हुआ है मनीष, यानी कि मनीष कौन सा है? ये फर्स्ट पार्टनर जो है मनीष, लिखा हुआ है is to have 1/3 of profits after charging all amount under A, B, C। अपन ने पहले सैलरी वाला ए पॉइंट पढ़ा, बी पॉइंट पढ़ा अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक्सेस यानी 35,000 से एक्सेस पर जो उसको 10% रेम्यूनरेशन देना है वो पढ़ा। और सी पॉइंट में ये कह रहा है कि ए पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद, बी पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद और सी पॉइंट मतलब जो अपन पढ़ रहे हैं उसको भी कंप्लीट करने के बाद, यानी उसको भी कंप्लीट यानी कि उसका भी एडजस्टमेंट करने के बाद इसको 1/3 प्रॉफिट दिया जाएगा। अब गाइस 1/3 प्रॉफिट देंगे, इसका मतलब ये आफ्टर की बात कर रहा है, मतलब इसने बोला एक तो ए पॉइंट में जो भी कहा उसको कर देंगे, फिर उसने बी पॉइंट में जो भी कहा वो कर देंगे। अब सी पॉइंट में तो ये बात बोल रहा है कि इसको 1/3 देना है प्रॉफिट का, और लेकिन इसको कह रहा है कि सी पॉइंट को भी कंप्लीट करने के बाद, जब सी पॉइंट में 1/3 बोला और सी पॉइंट को कंप्लीट करने की बात चल रही है तो वर्ड यूज होगा आफ्टर, यानी सी पॉइंट का मतलब होगा आफ्टर, यानी कि ए पॉइंट कंप्लीट करने के बाद, बी पॉइंट कंप्लीट करने के बाद और सी पॉइंट कंप्लीट करने के बाद। और सी मतलब पॉइंट में कह ही रहा है सी पॉइंट में 1/3 देना है, तो इसका मतलब ये वर्ड हो गया जी आफ्टर। ठीक है, तो आई होगी ये बात भी आपको समझ में आई होगी। उसके बाद उन्होंने कहा तो बैलेंस इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन नमन एंड वैभव 4:1। अब गाइस इसको तो मिल जाएगा 1/3 प्रॉफिट, उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको नमन और वैभव यूज करेंगे, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:1 में, जो कि अपन को दिया हुआ है 4:1। ठीक है,
उसमें लिखा हुआ है आगे द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिफोर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द अबव, यानी कि जो 31 मार्च 2017 को जो प्रॉफिट दे रखा है वो इन सब पॉइंटों को एडजस्ट करने से पहले, अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ, उसको एडजस्ट करने से पहले लिखा है ना बिफोर मेकिंग एनी प्रोविजन ऑफ द अबव, वो कितना रुपए था 3,30,000 रुपीस का इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया था। कितने का किया था 3,30,000 का फर्म ने प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके अंदर में लिखा हुआ है यू हैव टू प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक तो अपन इसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और दूसरा इसमें अपन बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 31 मार्च 2017 को। उसके बाद इन्होंने आगे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर मनीष, नमन एंड वैभव, मनीष ने, नमन ने एंड वैभव ने इन्होंने एक विड्रॉ करी थी अमाउंट यानी पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज मतलब बोले तो ड्राइंग कितनी कितनी करी थी 20,000, 15,000, 10,000 रेस्पेक्टिवली, यानी कि मनीष ने तो करी थी 20,000, नमन ने करी थी 15,000 और वैभव ने करी थी 10,000। ये थी ड्राइंग। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन के अंदर यानी पार्टनरशिप डीड ने जो जो पॉइंट बोले थे अपन ने करा लिया है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेगी फर्म, क्योंकि ये बात अपन ने पहले पढ़ लिया है कि साइलेंट फीचर्स के अंदर अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकती। आई होप कि गाइस क्वेश्चन का ओवरव्यू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि पहले अपन बनाएंगे इसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट अपने को अच्छे से पता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया था सब कुछ करने से पहले, यानी कोई भी चीज पॉइंट कंप्लीट नहीं करा था उससे पहले जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया था वो कमाया था 3,30,000। तो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं बाय नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं पी एंड एल, ठीक है गाइस। इसमें लिखा है 3,30,000, तो अपन ने सबसे पहले तो प्रॉफिट यहाँ पे लिख दिया। अब अपन एक एक पॉइंट करके कंप्लीट करेंगे, जिसमें सबसे पहले ए पॉइंट लिखा हुआ है कि वैभव शैल बी क्रेडिटेड 40,000 ऑफ सैलरी पर एनम, यानी वैभव को सैलरी देनी है, ठीक है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, यानी कि फर्म बनाती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, तो फर्म के लिए क्या है एक्सपेंसेस है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस के केस में क्या होता है डीआर होगा, एंट्री पोस्ट होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर सैलरी, टू वैभव सैलरी। तो यहां पे लिखेंगे टू वैभव सैलरी, टू वैभव सैलरी 40,000 रुपए पर एनम है, तो पर एनम है तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया 40,000 रुपए, ठीक है। अगर गाइस पर मंथ होता तो मल्टीप्लाइड बाय कराते 12, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया अपना ए। इसमें लिखा हुआ था कि वैभव सैलरी क्रेडिटेड फॉर 40,000 और सैलरी पर एनम। बी पॉइंट लिखा हुआ आफ्टर प्रोवाइडिंग वैभव सैलरी, तो वैभव को सैलरी दे रही है, उसके बाद अपन को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल पार्टनर्स एंड एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन टू वैभव को देना है, वो भी पैराग्राफ भी, वो भी अपन समझेंगे। पहले अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, तो ये भी फर्म के लिए एज एक्सपेंसेस है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन करेंगे, तीनों पार्टनरों के नाम लिखेंगे, पहला है मनीष, ठीक है, दूसरा है अपना नमन और तीसरा है अपना वैभव, ठीक है। इनको अपन दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मनीष की जो कैपिटल थी वो कितनी थी 4 लाख, तो 4 लाख का अपन 10% करेंगे तो 40,000 आ जाएगा, और नमन की जो कैपिटल थी वो 3 लाख थी, तो 3 लाख का 10% करेंगे तो 30,000 आ जाएगा, और वैभव की जो कैपिटल थी वो थी 2 लाख, तो 2 लाख का 10% निकालेंगे तो 20,000 आ जाएगा, और इसका टोटल करके अपन बाहर लिखेंगे 40,000 तो 30,000 70,000 और 20,000 90,000। तो ये आ गई इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये बी पॉइंट का केवल अभी आधा पार्ट कंप्लीट हुआ, आधा पार्ट अभी और कंप्लीट करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है अपना कि लिखा है ना बी पॉइंट में आफ्टर प्रोवाइडिंग वैभव सैलरी 10% पर एनम, जो कि वैभव को मैंने सैलरी दे दी है, ये कंप्लीट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल पार्टनर्स, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दी है तीनों पार्टनर्स को, ऑल पार्टनर्स को, एंड एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन टू वैभव एज प्रोवाइडेड इन दिस पैराग्राफ बी
वैभव सैलरी एंटरटेन 10% ऑफ ऑल प्रॉफिट इन एक्सेस 35,000 पर एनम। अब गाइस अपने को क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच रहा है, यानी कि 3,30,000 में से अगर अपन पहले 40,000 लेस करेंगे और लेस करेंगे अपन 90,000, तो अपना बचेगा गाइस कितना, 2 लाख। कितना बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट अपना बच रहा है 2 लाख। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं वैभव रेम्यूनरेशन के लिए वर्किंग नोट बना रहा हूं, जो कि आपको भी लिखना है। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिख रहा अपन ने वैभव रेम्यूनरेशन। ठीक है, वैभव रेम्यूनरेशन। सबसे पहले लिख रहे हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट, तो गाइस रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो अपन को पता है कि 3,30,000 माइनस करेंगे, इसमें से 3,30,000 में से माइनस करेंगे एक तो अपन 40,000 और एक अपन माइनस करेंगे इसमें से 90,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो रिमेनिंग जो अपना प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा गाइस कितना, 2 लाख। ठीक है, कितना बचेगा, 2 लाख अपना वैभव रेम्यूनरेशन के लिए। रिमेनिंग प्रॉफिट जो अपना बच रहा है 2 लाख। अब यहाँ पे लिखेंगे वैभव के लिए रेम्यूनरेशन, तो पहले लिखते हैं एक्सेस प्रॉफिट अबव ₹35,000। 35,000 से अबव का पहले एक्सेस प्रॉफिट देखते हैं, तो 2 लाख माइनस करेंगे इसमें से, 2 लाख में से माइनस करेंगे 35,000। ठीक है गाइस, तो अपना ये आ जाएगा यहाँ पे, अगर अपन करें 2 लाख में से 35,000 अगर अपन लेस करेंगे तो ये अपना आ जाएगा यहाँ पर 1,65,000। ठीक है, अब उसके बाद इसमें रेम्यूनरेशन निकाला जाएगा, इसमें रेम्यूनरेशन। ठीक है, अब रेम्यूनरेशन किससे निकालेंगे, 1,65,000 इनटू कितना परसेंट देना वो अपन देख लेते हैं। इसमें जो परसेंट देना है अपन को देना है 10%। तो देखो एक्सेस तो ये हो गया 35,000, पहले अपन ने रिमेनिंग प्रॉफिट निकाला और उसमें से अपन ने 35,000 लेस करा, तो 35,000 से अब जो एक्सेस प्रॉफिट है वो है 1,65,000 और इसने कहा है 1,65,000 में इसको देना है 10% का रेम्यूनरेशन। लेकिन गाइस इसको पॉइंट को जरा समझो पूरी बात। आफ्टर प्रोवाइडिंग वैभव सैलरी, वैभव की सैलरी दे दी, 10% इंटरेस्ट ऑन ऑल पार्टनर्स को दे दिया एंड एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दे दिया वैभव को, मतलब वैभव को रेम्यूनरेशन दे दी, या यानी आफ्टर का पॉइंट लिख दिया, दे दिया, उसके बाद अपने को 10% देना है। तो गाइस एक बात याद रखना है, जहां पे भी पॉइंट अगर आफ्टर की बात कहेगा तो अपन क्या करते हैं, उसमें 100 में जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को देना है, रेट ऑफ जो भी अपन को पॉइंट देना है उसको अपन ऐड करते हैं। जैसे मान के चलते इसमें प्रॉफिट जो देना है वो 10% देना, नहीं रेम्यूनरेशन 10% देना है, तो अपन यहाँ पे तो लिखेंगे 10 और नीचे लिख देंगे 1/110, क्योंकि इसको 100 में ऐड कर दिया जाता है आफ्टर, क्योंकि देखो जो चीज अपन ने दी नहीं है उसको लेकिन आफ्टर करने के बाद ही पॉइंट को बोल रहा है, तो इसका मतलब उसको अपन को 100 में ऐड करना। अगर परसेंटेज होगा तो 100 में ऐड होता है और अगर 1 में कैलकुलेट करते तो 1 में ऐड होता है, जैसे कि भी आएगा आने वाले टाइम में। तो 1,65,000 इंटू 10/110 करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा। इसको मैं कर रहा हूं, लेकिन आपको ये खुद करना है, मैं इसको कैलकुलेटर से कर रहा हूं। तो गाइस ये आएगा आपका 15,000 रेम्यूनरेशन। कितना आएगा गाइस, 15,000 का रेम्यूनरेशन आएगा वैभव का। ये इसका वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, वैभव का रेम्यूनरेशन आ रहा है 15,000। ठीक है, तो अपन यहां पे लिखेंगे टू वैभव रेम्यूनरेशन। ठीक है, वैभव का रेम्यूनरेशन आ गया, कितना आ गया गाइस, 15,000। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आफ्टर का केस था, इन्होंने बोला था कि जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, यानी 3,30,000 में से अपन ने पहले 40,000 वैभव सैलरी लेस करी और 90,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करा, उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट आ रहा था वो आ रहा था अपना 2 लाख। 2 लाख में इन्होंने पॉइंट बोला कि 35,000 से एक्सेस प्रॉफिट पर इसको 10% दिया जाएगा। अपन ने 2 लाख में से 35,000 लेस कराए तो अपना आ गया जी एक्सेस प्रॉफिट 1,65,000। अब क्वेश्चन ये है कि आपके क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि सर ने 10/110 क्यों करा। 110 अपन ने इसलिए करा क्योंकि इसने बोला कि वैभव को रेम्यूनरेशन देने के बाद, मतलब इस पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद 10% देंगे, तो जो चीज अभी 10% अपन ने दी नहीं है लेकिन उसके बाद बोल रहा है, नहीं आफ्टर बोल रहा है, तो इसीलिए अपन उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं 10%। इसका सेंस ये होता है कि जो 1,65,000 का जो प्रॉफिट है इसमें 10% ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए 100 में 10 ऐड कर दिया, इसलिए 110 के बराबर की वैल्यू है, इसलिए 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 15,000। और आप अगर इसको नॉर्मल वे में भी अगर समझते हैं तो आफ्टर के केस में परसेंटेज ऐड हो जाती है, 100 में ऐड हो जाएगा, जो भी परसेंट होगी, 10%, 10%, 12%, 15%, जो भी रेम्यूनरेशन दे रहे होंगे। ठीक है गाइस, तो ये निकल गया 15,000। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो लिखा टू वैभव रेम्यूनरेशन, तो ये था वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। अब एक पॉइंट इसमें आगे लिखा हुआ है कि सी मनीष हैव 1/3 of the profit after charging all amount under A, B and C। देखो अपन ने A पॉइंट कंप्लीट कर लिया, B पॉइंट अपन ने कंप्लीट कर लिया, लेकिन यहाँ पे भी वही केस आ गया कि C पॉइंट कंप्लीट करने के बाद 1/3 देंगे। तो C पॉइंट में तो अपन पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसको कंप्लीट करने के बाद है, तो यहाँ पे भी आफ्टर वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 1/3, वो परसेंटेज में नहीं है, वो 1/3 है। तो अपन उसको किस तरीके से वर्किंग नोट बनाएंगे तो आप उसको भी जरा समझे। तो ये वर्किंग नोट है फर्स्ट, तो गाइस मैं इसको इरेज कर रहा हूं और फिर अपन बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2।
अब इसका वर्किंग नोट नंबर 2 समझे, किसको प्रॉफिट देना है? सी पॉइंट में अपन को मनीष को। तो यहां पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 मनीष प्रॉफिट। ठीक है, इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, मनीष का प्रॉफिट। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम सबसे पहले निकालेंगे कि रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच रहा है अपने पास, रिमेनिंग प्रॉफिट। अब रिमेनिंग प्रॉफिट देखते हैं कितना बचा है। रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू, तो देखो रिमेनिंग प्रॉफिट सबसे पहले 3,30,000 का अपने पास टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से अपन ने 40,000 रुपए तो सैलरी के दे दिए, ठीक है गाइस, और उसके बाद अपन 90,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दे दिए, और माइनस करेंगे 15,000 का अपन इसको दे दिया जी कमीशन। तो ये अपन देखेंगे 3,30,000 में तो 40,000 लेस कराएंगे, 90,000 लेस कराएंगे और 15,000 लेस कराएंगे। तो देखते हैं गाइस रिमेनिंग प्रॉफिट अपने पास कितना बच रहा है। 3,30,000 माइनस कराया 40,000 माइनस कराया 90,000 और माइनस कराएंगे 15,000। तो ये अपने पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है गाइस अपना 1,85,000। कितना आ रहा है गाइस? 1,85,000। अब अपने को किसको चाहिए प्रॉफिट? मनीष को प्रॉफिट। तो यानी कि अपन क्या कर रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट, यानी टोटल प्रॉफिट जो है वो 1 हो गया, ठीक है। अब अगर मनीष का प्रॉफिट आफ्टर करने के बाद बोल रहे तो इसकी मतलब ये जो 1,85,000 की जो वैल्यू नहीं, 1,85,000 की जो वैल्यू है उसमें अपन क्या करेंगे 1 में 1/3 कितना प्रॉफिट देना है इसको, 1/3 उसको और ऐड करते हैं। तो इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधे अपन निकाल लेंगे इसका कि मनीष का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रॉफिट इक्वल्स टू, बहुत सिंपल तरीका है, 1,85,000 है, ठीक है, इनटू इसको देना 1/3 और 1/3 देना है, और जो ये पूरी वैल्यू जो दे रखी है, ये जो पूरी वैल्यू दे रखी है अपने को वो दे रखी है 1 में 1/3 अपन ऐड करेंगे। 1 में अपन 1/3 ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वही आफ्टर वाला केस है ना, इसलिए इसको 1/3 ऐड कर रहे हैं। तो अपन इसका अगर एलसीएम लेंगे तो देखो 1,85,000 तो नॉर्मल आ जाएगा, इसमें 1/3 हो जाएगा, और अगर अपन इसका एलसीएम लेंगे तो इसका आ जाएगा 4/3, क्योंकि अगर इसका 1 + 1/3 का एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 1 3 जा 3 1 जा 3 और 3 1 जा 1 1 जा 1। तो अगर अपन इसको करें तो कितना आएगा गाइस? 4/3 आएगा। इसको सॉल्व करने पर 4/3 आएगा। तो ठीक है, अब 4/3 हो गया। तो अगर जैसे अपन इसके नीचे अपन 4/3 लिखते हैं तो अपन इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। ये बात आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आई होगी। इसमें अपन ने 1/3 था तो अपन ने 1 में ऐड किया, इससे वाला परसेंटेज में था तो अपन ने 100 में ऐड किया, तो अपन ने 1 में 1/3 ऐड किया तो 4/3 आया, और 1/3 अपन इसको देना है तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अपन ने कर दिया। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आता है। तो देखिए 1,85,000 into 1 into 3 divided by 12, तो ये आएगा 46,250। तो ये 46,250 इसका प्रॉफिट है, किसका है? मनीष का प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन लिख रहे हैं 2। अब जो प्रॉफिट होता है वो अपने को पता है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों के दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कैपिटल है कि वो क्या है फ्लक्चुएटिंग है। अगर फिक्स्ड होती तो क्वेश्चन में अकाउंट दिए हुए होते करंट अकाउंट, तो जो कि इसमें ऐसा है नहीं है, तो फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें अपन सबसे पहले किसको दे रहे हैं? मनीष को प्रॉफिट दे रहे हैं। तो मनीष को अपन ने प्रॉफिट दे दिया है, कितना गाइस? 46,250, ठीक है। अब उसके बाद अपन किसको देंगे? 2 पार्टनर रह जाते हैं अपने, नवन और अपना रह जाता है वैभव, ठीक है। ये 2 अपने पार्टनर रह जाते हैं। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है उसके लिए उन्होंने पॉइंट बोला है डी, द बैलेंस इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन नवन एंड वैभव रेशियो 4:1, यानी जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट अब बचेगा उसको नवन और वैभव में बांटा जाएगा 4:1 में। तो गाइस अपन उसको भी बांटते हैं कि रिमेनिंग प्रॉफिट अपने पास एक्चुअलिटी में बच कितना रहा है, ठीक है। तो अब इसको अपन इरेज कर रहा हूं इस वर्किंग नोट को, ये वर्किंग नोट नंबर 2 था अपना। तो ये अपना गाइस वर्किंग नोट नंबर 2 था। अब अपन ये देखते हैं वर्किंग नोट 3 बनेगा नहीं, नॉर्मल एक रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं कि रिमेनिंग प्रॉफिट अपना बच कितना रहा है। देखो 3,30,000 था अपने पास, ठीक है, उसमें से अपन ने लेस किया 40,000, ठीक है, उसमें से अपन ने लेस किया 90,000, उसमें से अपन ने लेस किया 15,000 और उसमें से अपन ने लेस किया है 46,250, 46,250। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1,38,750, 1,38,750, ठीक है। ये रिमेनिंग प्रॉफिट है, किसमें से? 3,30,000 में से 40,000 लेस कराया, 90,000 लेस कराया, 15,000 लेस कराया और 46,250 लेस कराया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा है 1,38,750। तो इसको कौन कौन बांटेगा गाइस? एक तो बांटेगा इसको नवन और एक बांटेगा इसको वैभव। कौन से रेशियो में गाइस? 4:1 में, जो कि आपको डी पॉइंट में लिखा हुआ है
कि the balance is to be divided between Naman and Bevan is the ratio 4:1. तो गाइस 1,38,750 जो आया है उसका 4/5 तो लेगा नमन, यानी 1,38,750 का 4/5, ठीक है, और 1,38,750 का लेगा 1/5 वैभव। तो गाइस इसको निकाल लेंगे 1,38,750 into 4 divided by 5, तो ये आएगा आपका 1,11,000। कितना आएगा इस 1,11,000 इसका आएगा, और 1,38,750 और डिवाइडेड बाय 5 तो इसका आएगा 27,750। आई होप कि गाइस ये बात आपको समझ में आई होगी। जो रिमेनिंग प्रॉफिट था 1,38,750 उसको नमन और वैभव ने 4:1 में बांटा। हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट कैसा है अपना, जो 3,30,000 था उसमें से 40,000 लेस करा, 90,000 लेस करा, 15,000 लेस करा, तो उसके बाद जो अपना ये रिमेनिंग प्रॉफिट था यानी 1,38,750 उसको अपन ने डिवाइड किया 4:1 में, तो ये आया 1,11,000 और 27,750। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 1,11,000 और यहाँ पे लिखेंगे 27,750, और इसका जो टोटल है गाइस वो बाहर आ जाएगा, कितना आएगा 27,750, 1,11,000 और प्लस 46,250, 46,250, तो ये आ जाएगा आपका 1,85,000। ठीक है गाइस, 1,85,000 आएगा, और ये दोनों साइड से अपन इक्वल कर देंगे 3,30,000 और 3,30,000। ठीक है गाइस, तो ये था अपना इसका P&L एप्रोप्रिएशन। इसका वर्किंग नोट आप चाहो तो ये लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 30, इसको बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये रहेगा रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है, 1,38,750, और उसके बाद इसको नमन और वैभव में 4:1 में बांटेंगे, तो ये वाला आपका आ जाएगा 1,11,000 और 27,750, यानी कि 1,11,000 और 27,750। आई होप कि ये बात आपको अच्छी समझ में आई होगी। तो ये था इस क्वेश्चन का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें अपन को जो मोस्ट लाइन जो थी, तो इसमें ये था आफ्टर वाली जो पॉइंट थे वो अपन ने इसमें कंप्लीट करा है, जैसे कि इसमें वैभव का रेम्यूनरेशन था और मनीष का जो प्रॉफिट था। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करेंगे इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो वैसे अपन बनाएंगे इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब अपन को ये तो नॉर्मल फॉर्मेट है कि यानी कि जितने भी पार्टनर होंगे अमाउंट के उतने अपन कॉलम बनाएंगे, ठीक है ना, तो उतने अपन इसमें कॉलम बना लेंगे। जैसे पर्टिकुलर 3 अमाउंट के कॉलम बना लेंगे अपन इसमें। तो अपन ने बना लिए 3 अमाउंट के कॉलम। पर्टिकुलर, पहला नाम है मनीष, दूसरा नाम है इसमें नमन और वैभव। ऐसे अपन यहां लिखेंगे मनीष, नमन और वैभव पर्टिकुलर। तो गाइस इसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो इनको दिया हुआ था, कितना कितना दिया हुआ था गाइस, 4,000, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, ये इनका दिया हुआ था बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन में को क्या क्या चीजें मिली है वो अपन यहां पे लिखने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले लिखते हैं यहां पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिली थी, इसको मिली थी 40,000, इसको मिली थी 30,000, इसको मिली थी 20,000, ठीक है। यहां पे लिखेंगे बाय सैलरी, क्योंकि जो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है वो इनके लिए इनकम है, तो इसलिए सीआर साइड आ रहा है, और जो फर्म के लिए इनकम होती है वो पार्टनर के लिए लॉस है, जो कि अपन बता चुके हैं कि फर्म के लिए जो इनकम है वो सिर्फ एक ही है और वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं है, ठीक है। बाय सैलरी केवल किसको मिली थी, वैभव को, कितनी गाइस 40,000 रुपीस की, ये लिख दिया अपन ने। उसके बाद लिखेंगे बाय रेम्यूनरेशन, बाय रेम्यूनरेशन, और वो केवल किसको मिला था, वो भी वैभव को मिला था गाइस, कितने रुपए का, 15,000 रुपए का रेम्यूनरेशन मिला था। उसके बाद प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया था बाय P&L एप्रोप्रिएशन, जो कि आपने एंट्री पोस्ट करी थी P&L एप्रोप्रिएशन में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय P&L एप्रोप्रिएशन इनका प्रॉफिट अपन दे देंगे। पहले वाले का जो प्रॉफिट था गाइस वो था आपका 46,000,
250 कितना था गाइस 46,250 था, इसका था 1,11,000 और इसका था 27,750। ठीक है गाइस 46,250 तो मनीष का था और 1,11,000 नवन का था और 27,750 था बैकअप का। तो गाइस ये तो था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। अब उसके बाद इसमें क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है लास्ट में कि ड्यूरिंग द ईयर मनीष नवन एंड वैभव ने विथड्रॉ करा था द अमाउंट पर्सनली 20, 15 और 10। तो एक बात गाइस आपको भी पता है कि अगर ड्राइंग करते हैं तो कैपिटल डाउन होती है, एंट्री पोस्ट होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू ड्राइंग अकाउंट का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू ड्राइंग। ठीक है, तो गाइस मनीष ने कितनी ड्राइंग करी है? मनीष ने ड्राइंग करी है आपके 20,000। ठीक है, और नवन ने ड्राइंग करी है 15,000 और वैभव ने ड्राइंग करी है 10,000। ठीक है, इंटरेस्ट और ड्राइंग के बारे में कोई पॉइंट नहीं था, तो बस अब यही है इसके अंदर। और अपन इसको क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, यहां लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। जब ओपनिंग बैलेंस होता है तो ब्रॉट डाउन वर्ड यूज करते हैं और क्लोजिंग बैलेंस जब अपन निकाल रहे होते हैं तो कैरिड डाउन वर्ड यूज करते हैं। तो आई होप गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम इसका बैलेंस करेंगे तो 4 लाख प्लस 40,000 प्लस 46,250। तो गाइस यार 4,86,250। ठीक है, 4,86,250 में से अपन लेस करा देंगे यहाँ पे 20,000 तो आएगा 4,66,250 और दोनों बैलेंस इक्वल कर देंगे 4,86,250 दोनों साइड का। अब अपन बात कर लेते हैं नवन के बारे में। नवन की 3 लाख ओपनिंग कैपिटल थी, फिर 30,000 इनको इंटरेस्ट मिली और उसके बाद इसको 1,11,000 का प्रॉफिट मिला। तो इसका जो टोटल आ रहा है 4,41,000 आ रहा है, उसमें से अपन इसमें से माइनस करा देंगे 15,000 तो अपना आ जाएगा 4,26,000। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं वैभव के बारे में। 2 लाख इसमें ऐड करेंगे, 20,000 ऐड करेंगे, उसके बाद अपन फिर इसमें ऐड करेंगे 40,000 ऐड करेंगे, फिर अपन 15,000 ऐड करेंगे और फिर ऐड करेंगे 27,750 ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा 3,02,750 और इसमें से अपन माइनस करा देंगे इसका 10,000 तो ये आ जाएगा 4,26,000 का जो बैलेंस आया था वो यहाँ लिखना है 4,26,000 और टोटल जो आएगा 4,41,000 आएगा। ठीक है, और इसका जो आ रहा है बैलेंस वो आ रहा है 2,92,750 और इसका जो टोटल आ रहा है 3,02,750 आ रहा है। ठीक है, आई होप गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इनका बैलेंसेस का 4,66,250, इसका 4,26,000 और इसका 2,92,750 और इसका अपन ने दोनों साइड का इक्वल कर दिया। तो ये है गाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इससे पहले अपन ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कराया, उसमें कई सारे पॉइंट्स है जो कि क्लियर कर दिए। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट जो चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, उसके अपन ने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये अपन का एक जो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो भी अपन ने लास्ट लेक्चर में ले लिया है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखें जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।